आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि अपने डेमोनिक फर्नेस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन चैंगसाओ इतने ज्यादा पावर बढ़ाने के बावजूद भी ज्यादा देर तक एल्डर लिन के सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि एल्डर लिन की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए वह चैंगसाओ की हालत को देखकर यहाँ पर पहले तो बहुत ही ज्यादा हंसता है। इसके बाद वो अचानक से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से चैंगसाओ थोड़ी सी दूर चला जाता है और उसका डिमोनिक फर्नेस बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी एल्डर लिन की नजर इस फर्नेस के ऊपर पड़ जाती है और अपनी पावर की मदद से एल्डर लिन इस फर्नेस को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद एल्डर लिन इस फर्नेस को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसता है, क्योंकि फाइनली यहाँ पर इसने चैंगसाओ के एक ट्रेजर को हासिल कर लिया था। और वो बोलता है अब ये ट्रेजर मेरे हाथों में है और अगली बारी चैंगसाओ तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। इस बार चैंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो एल्डर लिन के और भी ज्यादा करीब जाने लगता है। इस चीज को देखकर एंचेस्टर लिन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है चैंगसाओ क्या तुम इस जगह से भागने वाले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम मेरे और भी ज्यादा करीब आ रहे हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगा तो मैं स्पष्ट रूप से इस चीज को कैसे देख सकता हूँ कि तुम्हारी मौत यहाँ पर कैसे होती है। इस बात को सुनकर एंचेस्टर लिन बोलता है तो ठीक है, तुम मेरे करीब आ सकते हो। इस बात को सुनकर चैंगसाओ भी धीरे धीरे कर एंचेस्टर लिन की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी चैंगसाओ अचानक से यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक एंचेस्टर लिन के ऊपर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर डीमन किंग आ जाता है, जिसने यहाँ पर एंचेस्टर लिन के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एंचेस्टर लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ ने भी यहाँ पर बहुत सारे स्पेस क्रिस्टल को अपेयर कर लिया था। इसके बाद वह इनसे एंचेस्टर लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर लिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और एंचेस्टर लिन को यहाँ पर असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था। तभी यहाँ पर चैंगसाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर एंचेस्टर लिन को जान से मारने के लिए आगे की ओर आ जाता है। लेकिन एंचेस्टर लिन ने भी टाइम रहते ही अपने सामने एक हेवनली कवच को बना लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी चैंगसाओ भी इस हेवनली कवच के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर लिन एकदम दूर जाकर गिरता है। और अब एंचेस्टर लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि एंचेस्टर लिन यहाँ पर खून की उल्टी कर रहा था। लेकिन एंचेस्टर लिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह किसी तरह से दोबारा से अपने पैरों के ऊपर उठकर खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम अभी तक मरे नहीं हो। और वो ये बोलकर अपने वेपन से एंचेस्टर लिन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे एंचेस्टर लिन एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन किंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि एक ही झटके में एंचेस्टर लिन के प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस अटैक की वजह से एंचेस्टर लिन को भी यहाँ पर समझ में आ गया था कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इसका सामना अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकता है। इसलिए एंचेस्टर लिन यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है, ताकि वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग सके। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है क्या तुम इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। इसके बाद वो एंचेस्टर लिन के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर लिन के इर्द गिर्द में रेड कलर का स्मोक घूमने लगता है। इस चीज को देखकर एंचेस्टर लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम दोनों यहाँ पर अपनी मौत की तलाश में आए हो, तो मैं तुम लोगों के ख्वाहिश को इस जगह पर जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद एंचेस्टर लिन यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर एक पल के लिए डीमन किंग और चैंगसाओ भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह स्पिरिचुअल बॉडी 9 हेवन और 5 एम्परर की कठोर स्वॉर्ड की आभा बन गया है। इसलिए चैंगसाओ और डीमन किंग यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि एंचेस्टर लिन ने यहाँ पर इन लोगों के ऊपर जो अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन चाहकर भी चैंगसाओ और डीमन किंग इस अटैक से बच नहीं सकते थे। इसलिए डीमन किंग यहाँ पर एक फैसला लेता है, क्योंकि वह चैंगसाओ को रोककर खुद वो इस अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डीमन किंग के आर पार ये अटैक चला जाता है। और यहाँ पर डीमन किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग की हालत को देखकर चैंगसाओ की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर डीमन किंग सीधे जमीन पर आकर गिर जाता है, क्योंकि डीमन किंग इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी चैंगसाओ भी डीमन किंग के पास आ जाता है और वो डीमन किंग की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है।
इसके बाद वो एंचेस्टर लिन की ओर देखने लगता है, जहाँ पर एंचेस्टर लिन डीमन किंग की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो यहाँ से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डिसअपियर कर लेता है। दूसरी तरफ चैंगसाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और इस चीज को देखकर एंचेस्टर लिन बोलता है, चैंगसाओ मैं तुम्हारा सिर भी बहुत ही जल्द तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस चीज को देखकर चैंगसाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी मिस्टीरियस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है और कुछ देर के इंतजार के बाद यहाँ पर यह फॉर्मेशन बनकर कंप्लीट भी हो जाता है। और चैंगसाओ ने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को इसलिए बनाया था ताकि वह किसी भी तरह से यहाँ पर एंचेस्टर लिन को जान से मार सके। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिस पोर्टल के अंदर में एंचेस्टर लिन गया था वह पोर्टल अब दोबारा से ओपन हो जाता है और चैंगसाओ एंचेस्टर लिन को उस पोर्टल के अंदर से खींचकर बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ एंचेस्टर लिन को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ ने आखिरकार इस चीज को किया तो किया कैसे, क्योंकि वह तो अपनी जान को बचाकर फिलहाल के लिए इस जगह से चला गया था। इसके बाद एंचेस्टर लिन उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसकी कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उसे चैंगसाओ के ऊपर यहाँ पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन चैंगसाओ का गुस्सा तो एक अलग ही लेवल तक पहुंच गया था, जो कि आप लोग इसको देखकर समझ ही सकते हो। दूसरी तरफ डीमन किंग को भी होश आ जाता है और वो बोलता है इस अटैक से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लेकिन डीमन किंग को यहाँ पर दोबारा से जिंदा देखकर एंचेस्टर लिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी चैंगसाओ डीमन किंग की ओर एक बार देखकर यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से हजारों की संख्या में कीड़े निकलकर बाहर आ जाते हैं, जो कि एंचेस्टर लिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तंग करने लगते हैं। और इन सब की वजह से एंचेस्टर लिन की हालत भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी तरफ डीमन किंग को एंचेस्टर लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसने यहाँ पर अपने वेपन को अपेयर कर लिया था। इसके बाद वो एंचेस्टर लिन को जान से मारने के लिए इसकी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी एंचेस्टर लिन बोलता है तुम मुझे छोड़ दो। इस बात को सुनकर डीमन किंग चैंगसाओ की ओर देखता है, लेकिन चैंगसाओ तो एंचेस्टर लिन को जान से मारने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर डीमन किंग बिना कोई टाइम जाया किए एंचेस्टर लिन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी एंचेस्टर लिन ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन डीमन किंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करके सीधे एंचेस्टर लिन को लग जाता है। और इस चीज की वजह से एंचेस्टर लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग का ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से एंचेस्टर लिन की बॉडी में कई जगह पर क्रैक पड़ जाते हैं। साथ ही एंचेस्टर लिन की बॉडी में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भी चली जाती है, जिसकी वजह से एंचेस्टर लिन की बॉडी एक पटाखे की तरह इस जगह पर फट जाती है। और इन सब चीजों को दूर से चैंगसाओ देखकर अपनी आंखों को सेक रहा था। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से एंचेस्टर लिन के पास जो ट्रेजर था उसे अपने पास ले आता है। तभी डीमन किंग बोलता है चैंगसाओ क्या मैं एंचेस्टर लिन के 5 एम्परर की उत्पत्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। इस पर चैंगसाओ हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर डीमन किंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो चैंगसाओ को थैंक यू बोलकर 5 एम्परर की उत्पत्ति को एब्जॉर्ब करने की इस जगह पर कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।